जय श्री गणेश, हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की जब कोई साधक भगत किसी नेगेटिविटी शक्ति वाले को छूता है तो उसके साथ क्या होता है, जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है। जब कोई साधक उस व्यक्ति को छूता है तो उसके साथ क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब कोई भगत या साधक किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को छूता है जिसके ऊपर नेगेटिविटी होती है, जिसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब उसके सिर पर हाथ रखता है तो वो नेगेटिविटी क्यों हाजिर हो जाती है, क्यों उसके शरीर में वाइब्रेशंस होने लगते हैं, उसके शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं, उसका शरीर सुन्न हो जाता है या वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, वो व्यक्ति गिर जाता है जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है। कई चौकियों पर आपने ऐसा देखा होगा, कई भक्तों के दरबार में आपने ऐसा देखा होगा, जो लोग चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, जब वो किसी नकारात्मक शक्ति वाले व्यक्ति को छूते हैं तो उसके शरीर में अजीब सी झंझनाहट होती है, अजीब सी घबराहट होने लगती है उसके शरीर में, उसका शरीर पूरी तरह से हिल जाता है, या फिर जो वो शक्ति होती है जो उसके शरीर पर प्रभाव डाल रही है वो हाजिर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। जो नकारात्मक शक्ति होती है वो हमारे मूलाधार चक्र पर बैठी होती है। जो नकारात्मक शक्ति होती है, तो कई भक्तों के मुंह से आपने सुना होगा, ऊपर की तरफ आ, ऊपर आ, ऊपर आ। जब वो भगत साधक चाहता है कि ये जो नकारात्मक शक्ति शरीर पर सवारी ले तो तब उसको कहते हैं ऊपर की तरफ आ। अगर वो नहीं चाहते कि वो सवारी ले तो उसको कहते हैं नीचे की तरफ जा। तो जो भी सवारी होती है, जो भी शक्ति होती है, वो मूलाधार चक्र पर बैठती है। तो जब वो ऊपर की तरफ बात करते हैं तो आज्ञा चक्र पर आकर बैठती है, उसका पूरे शरीर में जो है फैलाव हो जाता है और वो आपके शरीर पर सवारी ले लेती है। अब होता क्या है, जब कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी के ऊपर प्रेत है उसको छूता है तो जिसके ऊपर प्रेत है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि उस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, जो व्यक्ति जिसके ऊपर प्रेत है उस व्यक्ति को छू रहा है। पर इसमें उल्टा होता है एक साधक के साथ, एक भगत के साथ। एक भगत, एक साधक जिसने पूजा करी है, जिसने मंत्र जाप किया है, जिसने जप किया है, जिसने अपने इष्ट देव को प्रसन्न किया है, तो जो उसके शरीर की ऊर्जा होती है, ऊर्जा की मात्रा होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके शरीर की इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, अगर वो किसी के अंदर प्रेत है, वो किसी व्यक्ति को छू लेता है जिसके अंदर प्रेत है, उसको टच भी करता है तो जो वो प्रेत है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है और उसके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, जो व्यक्ति जिसके ऊपर नेगेटिविटी है। क्योंकि जब आपकी पॉजिटिव शक्ति जो है उस नकारात्मक शक्ति को हिट करती है, उसको चोट पहुंचाती है, यानी उसको टच करती है, तो उसको दिक्कत होती है। तो वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो स्थान छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। पर जो एक साधक होता है, भगत होता है, उसने जो ये ऊर्जा हासिल की होती है, उसने महीने सालों में मेहनत की होती है, जिसमें उस व्यक्ति के चक्र जागृत हो जाते हैं, थर्ड आई जो होती है वो खुल जाती है और जो ओरे की लेयर है वो 7 लेयर होती हैं, लगभग उनकी 5 से 6 लेयर बन जाती हैं और कई लोगों की 7 भी बन जाती हैं। जो एक बल्ब होता है जिसमें आपने देखा होगा उसके चारों तरफ जो होती है गर्माहट होती है, या आग के चारों तरफ आपको गर्माहट महसूस होगी, या फिर बल्ब जिस तरीके से चारों तरफ रोशनी फैला देता है। तो जब वो व्यक्ति जब सेवा पूजा पाठ करता रहता है तो उसके शरीर से एक तेज निकलता है, एक ऊर्जा निकलती है। ऐसा तेज उनके शरीर से निकलता है जो आपको नहीं दिखता, पर जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको दिखता है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको दिखता है। एक अलग सा तेज उसके शरीर से, हाथों से, सिर से, पैरों से निकलता है। पूरी बॉडी जो उसकी होती है, पूरी बॉडी से वो तेज निकलता है। तिरंगे जिसे हम कहते हैं, तिरंगे निकल रही होती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि बल्ब की चारों तरफ गर्माहट होती है, वैसे ही जो भगत होता है, साधक होता है, चारों तरफ गर्माहट होती है, तिरंगों का एक घेरा होता है। तो जब वो साधक किसी ऐसे व्यक्ति को छूता है, जो व्यक्ति नकारात्मक शक्ति से ग्रस्त है, जिसको नेगेटिविटी है, तो उस साधक के शरीर से पॉजिटिविटी जो शक्ति होती है वो बहती है, उसके शरीर में बहती है। जब वो ऊर्जा उस साधक के शरीर से निकलकर उस जो नकारात्मक व्यक्ति है उसके शरीर में जाती है, उस व्यक्ति के अंदर जो प्रेत बैठा होता है उसके मूलाधार चक्र पे, तो उस प्रेत को दिक्कत होती है, उसको परेशानी होती है। तो ये सब उस साधक की ऊर्जा का ही प्रताप होता है, उसकी ऊर्जा की शक्ति का ही प्रताप होता है, उसका ही कारण होता है। इसीलिए जो प्रेत आत्मा है वो चाहकर भी जो एक साधक है, भगत है, उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, ना ही करती है। जिसके चक्र जागृत होते हैं, जिसकी लेयर जागृत होती है, उसके शरीर में चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाती। क्योंकि जो उसके चारों तरफ का ओरा है वो इतना तेजवान होता है, वो उसको सहन नहीं कर पाती नकारात्मक शक्ति। जब वो सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो उस साधक के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती नकारात्मक शक्ति।
इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे, तो आपको अपने ऑरे को इतना मजबूत बनाना होगा कि आपको कोई दिक्कत हो ही ना, आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति वास ही ना करे और आपके शरीर में प्रवेश भी ना कर पाए। आप अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति को छुएं तो उसको दिक्कत हो, आपको दिक्कत ना हो, उस प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाए। इसलिए जो साधक भगत होते हैं, जिसके पास ऑरा होता है, जिसके पास तेज होता है, जब वो व्यक्ति जो साधक है, भगत है, किसी के सिर पर हाथ रखता है तो उस व्यक्ति को झंझनाहट महसूस होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। इसलिए अपने ऑरे को बढ़ाइए, अपने तेज को बढ़ाइए, जितना हो जप कीजिए। जप करोगे तो कृपा मिलेगी और 100% आपके इष्ट देव की, आपके प्रभु की आप पर कृपा होगी। तो ये थी जानकारी, जब कोई साधक भगत किसी नेगेटिविटी शक्ति वाले व्यक्ति को छूता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसको क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि जब कोई साधक भगत किसी नेगेटिविटी शक्ति वाले व्यक्ति को छूता है तो उसको क्या होता है, उसके शरीर में क्या होने लगता है, क्यों उसके शरीर में दिक्कत होने लगती है, और उस प्रेत के साथ क्या होता है, उसको क्या परेशानी होती है, और वो प्रेत क्या करने की कोशिश करता है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।